हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में नीति आयोग से संबंधित टॉप 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? नीति आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नेक्स्ट, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? परामर्शदात्री संस्था। नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री निकाय के रूप में। नीति आयोग एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है और नीति आयोग में नीति शब्द का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति शब्द का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसकी स्थापना संविधान के द्वारा नहीं हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है, अर्थात नीति आयोग का गठन संविधान के गठन के बाद हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? नीति आयोग। नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण क्या है? नीति आयोग। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व का उदाहरण नीति आयोग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर और विधि बाहर निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद या नीति आयोग? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और नीति आयोग संविधानेतर और विधि बाहरी निकाय हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ था? वित्त आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित वित्त आयोग हुआ था। योजना आयोग का मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना और उन योजनाओं के लिए धन आवंटित करना था और इससे वित्त आयोग प्रभावित होता था। नेक्स्ट, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार है? अशोक चंदा का। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह विचार अशोक चंदा का है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। नेक्स्ट, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2015 में। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। नेक्स्ट, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? संघीय मंत्रिपरिषद के संकल्प द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन संघीय मंत्रिपरिषद के संकल्प द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता था? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता था और योजना आयोग का मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना और उनके लिए धन आवंटित करना होता था। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। नेक्स्ट, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? राइट आंसर है सी, योजना की तैयारी करना। योजना आयोग का मुख्य काम
पंचवर्षीय योजना की तैयारी करना था। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, नीति आयोग का प्रधान सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रधान सभापति प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारत में नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह सत्य है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह कथन भी सही है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, यह कथन भी सही है। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यह कथन सही है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था नीति आयोग है, यह कथन गलत है। राइट आंसर होगा बी, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था नीति आयोग है, यह कथन गलत है। जबकि नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, यह कथन सही है। और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में किसके समान दर्जा प्राप्त है? नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसे किसके समान दर्जा प्राप्त होता है? राइट आंसर है ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वाक्य नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, यह कथन सत्य है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह कथन गलत है। नीति आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था, यह कथन सही है। और यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह कथन भी नीति आयोग के बारे में सही है। नेक्स्ट, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। और यह इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो नीति आयोग में नीति शब्द है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। यह तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, नीति आयोग किस भावना के अनुरूप बनाया गया था? सहकारी संघवाद के रूप में। नीति आयोग सहकारी संघवाद के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधुजी खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुजी खुल्लर थे। नेक्स्ट, कौन सा आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है? नीति आयोग। नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और यह विभिन्न नीतियों को बनाता है। नेक्स्ट, नीति आयोग निम्न में से कौन सा सूचांक जारी करता है? स्कूली शिक्षा गुणांक सूचांक या
स्वस्थ प्रदेश प्रगति भारत सूचांक या डिजिटल रूपांतरण सूचांक? राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नीति आयोग द्वारा यह सभी सूचांक जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट, नीति आयोग ने कितने सूत्रीय उद्देश्य रखे हैं? 13। नीति आयोग ने अपनी प्रस्तावना में 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट, नीति आयोग का सीईओ किसके समकक्ष होता है? भारत सरकार के सचिव के समान। नीति आयोग का जो सीईओ होता है वह भारत सरकार के सचिव के समान होता है और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कितने सदस्यों को नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नामित कर सकता है? 4 सदस्यों को। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रिपरिषद के 4 सदस्यों को नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। नेक्स्ट, नीति आयोग का गवर्नर काउंसिल शाही परिषद में कौन कौन हिस्सा होता है? नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल शाही परिषद में कौन कौन हिस्सा होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपाल? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल शाही परिषद में यह सभी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? राइट आंसर है डी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति। यह कार्य नीति आयोग का नहीं है, जबकि राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की एक रणनीति तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना एवं ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली तैयार करना, यह सभी नीति आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वह किसके समकक्ष होते हैं? राज्य मंत्री के। नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वह राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। नीति आयोग का सीईओ भारत सरकार के समकक्ष और नीति आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। यह सभी पॉइंट आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।